हेलो बच्चों। तो आज जो है हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो है इसमें एक आपका बाइनरी नंबर्स का चैप्टर है बुक के अंदर, तो वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बाइनरी नंबर्स क्या होते हैं? देखिए, आपने अभी तक जैसे आपने सिंपल नंबर्स पढ़े, डेसिमल नंबर। हमारे पास देखिए टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। ये हमारे पास टोटल कितने डिजिट्स होते हैं? टोटल 10 डिजिट्स हैं। 1, 2, 3 टोटल डिजिट्स काउंट करें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है? 10 डिजिट्स है। तो हमारे पास देखिए एक जो नंबर सिस्टम है डेसिमल नंबर सिस्टम होता है। ठीक है, उसमें हम बेस 10 लेके चलते हैं। क्यों? हमारे पास टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है? यहाँ पे 10 डिजिट्स है। तो देखिए जैसे आपको कोई नंबर जैसे 7 to 9 है हमारे पास, तो इसको मैं अगर लिखूं तो 9 into 10 raised to power 0 प्लस 2 into 10 raised to power 1, 7 into 10 raised to power 3, कुछ इस तरह से लिख सकते हैं हम इसको। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जितने भी नंबर्स है आपका, जितने भी डिजिट्स है उनकी ये जो प्लेस होती है, यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस, 1000 प्लेस, 10 की पावर में हम क्या कर रहे हैं? इसको कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह की जो नंबर सिस्टम है हमारे पास, वो सिस्टम क्या है? डेसिमल नंबर सिस्टम है। और इसमें हम 10 बेसिक लेके चल रहे हैं क्योंकि आपको देखिए टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है यूज करने के लिए? 10 डिजिट है। तो यहाँ पे इसलिए हम यहाँ पे क्या लेके चलते हैं? बेस 10 लेके चलते हैं। लेकिन आपको ध्यान हो, कभी कंप्यूटर जब हम पढ़ते थे एक क्वेश्चन आता था कि जो कंप्यूटर है वो उसकी जो लैंग्वेज होती है वो कौन सी लैंग्वेज होती है? वो बाइनरी नंबर यूज करता है, यानी 0 और 1, जस्ट 0 एंड 1। यानी कंप्यूटर जो है कोई भी चीज जो समझेगा, कोई भी चीज को अंडरस्टैंड करता है, वो किस लैंग्वेज में करता है? जस्ट 0 और 1 की लैंग्वेज में क्या है वो समझता है। ठीक है ना? तो इस लैंग्वेज को, इस नंबर ऑफ सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? बाइनरी नंबर कहते हैं। क्योंकि अब बाइनरी नंबर सिस्टम की हमारे पास कितनी डिजिट्स हैं? सिर्फ 2 ही डिजिट है। कौन कौन सी? 0 एंड 1। तो यहाँ पे बाइनरी नंबर के लिए हम बेस क्या लेके चलते हैं? यहाँ पे 2। नंबर ऑफ डिजिट कितनी इधर? 2 है, तो यहाँ पे इसका बेस क्या होगा? 2 होगा। डेसिमल नंबर ऑफ सिस्टम में जो आज तक हमने अभी पढ़ा है उसके अंदर क्या है? टोटल नंबर ऑफ डिजिट 10। तो यहाँ पे बेस क्या होगा आपका? 10। ठीक है, तो अब देखिए जैसे कोई भी नंबर है, एनी नंबर, मान लो आपने 28 लिया। अब 28 नंबर को अगर आपको बाइनरी नंबर में, ठीक है, बाइनरी नंबर में अगर कन्वर्ट करना हो तो कैसे करोगे? क्योंकि कोई भी किसी भी नंबर को हम बाइनरी नंबर में और किसी भी बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में इजीली हम क्या कर सकते हैं? कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वो किस तरह से होता है? तो वो आप देखो। तो देखो, अब मैं अगर आपको कोई एक बाइनरी नंबर देता हूँ, क्या मान लो आपके पास कोई बाइनरी नंबर है 1, 1, 0, 1 बेस 2। ठीक है, अब मैं अगर आपसे कहूँ कि ये जो बाइनरी नंबर है ये डेसिमल नंबर में किसके इक्वल होगा, तो वो कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं? आप ये जो लास्ट नंबर है यहाँ से स्टार्ट करेंगे। 1 into 2 raised to power 0। देखिए जब आप डेसिमल नंबर लिखते हैं, डेसिमल नंबर में हम 10 लिखते हैं, बेस 10 10 की पावर 0 लिखते हैं क्योंकि यूनिट प्लेस होता है। इसी तरह से यहाँ पे लास्ट नंबर है उसका 2 raised to power 0। क्यों? क्योंकि बाइनरी नंबर का बेस क्या होता है आपका? 2। ठीक है, प्लस साइन 0 into 2 raised to power 1 प्लस साइन 1 into 2 raised to power 2 प्लस साइन 1 into 2 raised to power 3। इस तरह से आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में ले जाएंगे। अब देखो 2 raised to power 3 that is 8, 2 raised to power 2 4, 2 raised to power 2, लेकिन मल्टीप्लाई 0 है तो 0 हो जाएगा। 2 raised to power 0 1, 1 into 1 1, तो 8 प्लस 4 12, 12 13। यानी कि ये जो है ये बाइनरी नंबर डेसिमल नंबर में 13 को रिप्रेजेंट करेगा। तो 13 के यानी कि अब डेसिमल नंबर है तो बेस क्या बनेगा इसका? 10। बाइनरी नंबर है जिसका बेस हम क्या लिखेंगे? 2। बेस को हम इस तरह से लिखते हैं, यानी कि जो 13 है उसको हम बाइनरी नंबर के अकॉर्डिंगली लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे, और बाइनरी नंबर को हम डेसिमल नंबर के फॉर्म में 13 लिखेंगे, इस बाइनरी नंबर। तो ये तो था कि अगर आपके पास कोई बाइनरी नंबर हो
उसको हमें किस में चेंज करना हो, डेसिमल नंबर में चेंज करना हो, तो किस तरह से करते हैं। और इसका एग्जाम्पल हम लेके चलिए, मान लो आपके पास कोई है, सपोज बड़ा नंबर लेते हैं कोई 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1, ठीक है, दैट इज ए बाइनरी नंबर, ठीक है, कोई भी बाइनरी नंबर हमने चूज किया रैंडमली। अब इसको अगर हमें डेसिमल नंबर में चेंज करना है, सिंपल एक नंबर में चेंज करना हो तो कैसे करेंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे 1 × 2 रेज़ टू पावर 0, यहां फिर प्लस साइन 0 × 2 रेज़ टू पावर 1 प्लस 0 × 2 रेज़ टू पावर 2 प्लस 1 × 2 रेज़ टू पावर 3, ठीक है, फिर प्लस, देखो कहां तक हो गया, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये 4 नंबर हो गए हमारे पास। अब इस 1 की बारी, तो प्लस साइन 1 × 2 रेज़ टू पावर 4, अब इस 0 की बारी 0 × 2 रेज़ टू पावर 5 प्लस 0 × 2 रेज़ टू पावर 6, 3 0 है ना, 0 × 2 रेज़ टू पावर 7, और लास्ट आपका वन रहेगा 1 × 2 रेज़ टू पावर 8। तो ये इस तरह से हमने इसका एक्सप्रेस किया। अब 2 रेज़ टू पावर 8 कितना, 128 प्लस 2 रेज़ टू पावर 7 64, सॉरी 256 होगा, 256 प्लस 128, लेकिन अब 128 के मल्टीप्लाई में क्या है, 0 है, तो लिखेंगे भी नहीं। 2 रेज़ टू पावर 6 0, जो भी आएगा मल्टीप्लाई में 0 है तो 0, यहाँ पे भी 0, 2 रेज़ टू पावर 4 कितना, 16 प्लस 8, ये 0 0 1, तो 256 प्लस 16 प्लस 1, 256 प्लस कितना आ जाएगा आपका 27, ठीक है, सॉरी 25, 281, ये आपका क्या है, बाइनरी नंबर होगा, ठीक है। ठीक है, और एक एग्जांपल लेते हैं इसका, सपोज आपके पास है 1 1 1 1 1 और ये बेस में 2। अब अगर इसको आपको किसमें चेंज करना है, बाइनरी नंबर से डेसिमल नंबर में चेंज करना है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले इस 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 × 2 रेज़ टू पावर 0 प्लस इस 1 की बारी 2 रेज़ टू पावर 1, फिर इसकी 1 × 2 रेज़ टू पावर 3, सॉरी 2, अब इसकी बारी, तो 1 × 2 रेज़ टू पावर 3, और एक लास्ट में बन गया हमारे पास 1 × 2 रेज़ टू पावर 4, तो 2 रेज़ टू पावर 4 16, 2 रेज़ टू पावर 3 8 4 2 1, ठीक है, तो कितना आएगा, 8 20 और 28 30 और 1 31, यानी कि 31 इज द आंसर। यानी कि आप इस बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में किस तरह से लिखेंगे, 31 लिखेंगे, ठीक है। तो ये तो आपके पास कुछ एग्जांपल्स है कि बाइनरी नंबर को अगर आपको डेसिमल नंबर में चेंज करना हो तो किस तरह से लिखेंगे। अब बारी आती है क्या, कि डेसिमल नंबर अगर आपके पास हो तो उसको बाइनरी नंबर में कैसे कन्वर्ट करें, ये इंपॉर्टेंट है और काफी समझने का है, तो ध्यान से आप समझेंगे इसको। जैसे अब हम 31 ही ले लेते हैं, इसके अंदर आपके पास 31 है, ठीक है, इसको मुझे किसमें चेंज करना है, बाइनरी नंबर में चेंज करना है। तो क्या करेंगे आप, इस तरह से इसके अंदर वो जो हम प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड यूज करते हैं ना, वो यूज करेंगे इसमें। लेकिन कुछ भी हो, रखना आपको 2 ही है, हमेशा हर एक नंबर को जो भी आया आपके पास 2 से ही डिवाइड करना है। तो सबसे पहले इसको 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, यहाँ पे 2 रेज़ टू पावर कितनी, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, क्या आएगा इधर, 14
और 15 आएगा इधर, ठीक है, जो भी क्वेश्चन होता है आपका, ठीक है ना। और इधर रिमाइंडर क्या बचेगा आपका 1। देखो 15 टू 30 में से 31 में से 30 माइनस करो, कितना आएगा इधर 1। अब फिर से 2 से डिवाइड करो तो 40, तो 2 7 14, और यहाँ पे रिमाइंडर आपका क्या बचेगा फिर से 1। फिर से 2 से डिवाइड करो, 2 3 6, ठीक है, तो यहाँ पे 3, और रिमाइंडर फिर से आपका क्या बचेगा 1। फिर से 2 से डिवाइड करोगे, 2 1 2, ठीक है, 2 1 2 लिखोगे यहाँ पे, ठीक है ना। और यहाँ पे रिमाइंडर क्या आएगा आपका 1, ठीक है। जब तक यहाँ पे 1 नहीं आ जाता तब तक आपको करना है। जैसे ही इधर 1 आएगा आपको क्या करना है, डिवीजन स्टॉप कर देना है। देखो मैं फिर से बता रहा हूँ, इधर हमेशा क्या लिखना है आपको, क्वेश्चन, ना कि रिमाइंडर, ना वो नंबर जो मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, क्वेश्चन, यानी कि 2 की 15 से मल्टीप्लाई करोगे 30 आएगा, ठीक है। आप इस तरह से डिवाइड करके देख लेना, 31 है यहाँ पे 2 15, ठीक है, रिमाइंडर 1 बचेगा ना इधर। तो ये जो नंबर होता है 15 को आप इधर लिखेंगे और रिमाइंडर को आप उसके साथ में लिखेंगे। यहाँ पे आप रिमाइंडर लिख देंगे, ठीक है। अब फिर से देखो, 15 को डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन क्या आएगा 7 आएगा, 7 2 14, तो रिमाइंडर क्या बचेगा 1 को हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। फिर 2 3 6, तो रिमाइंडर क्या बचेगा 1। फिर 2 1 2, तो रिमाइंडर क्या बचेगा 1। जैसे ही इधर 1 आ जाता है आपको डिवीजन क्या कर देना है, बंद कर देना है। अब आप एरोस ऐसे तो फिर इस तरह से लगा देंगे। तो पहला नंबर क्या है यहाँ पे 1 1, फिर ये 1, फिर ये वाला 1, और फिर ये वाला 1। हमेशा ऐसे और इस तरह से चलना है आपको, ऐसे इस तरह से नहीं चलना। यानी कि पहले आप क्या जाएंगे, जो यहाँ पे 1 बचेगा उससे इधर की तरफ और फिर ऊपर की तरफ, इस तरह से आपको डायरेक्शन रखनी है। यहाँ पे आपने 2 लिख दिया। तो देखो जब हमने बाइनरी नंबर लिया था, यही नंबर लिया था, उसको 31 को लिया था, तो 31 को फिर से हमने बाइनरी नंबर में चेंज किया, तो वही आपके पास नंबर ऑब्टेन हुआ। अब देखिए एक नंबर और हमने लिया 5 2 9। अब इसको भी अगर हम करेंगे बाइनरी नंबर में चेंज करना है तो कैसे करेंगे, तो तरीका वही है। 5 2 9 हमने यहाँ पे लिखा, बाहर क्या लिखा 2 लिखा, डिवाइड करके 2 2 4, 2 6 12, 2 4 सॉरी 2 1 से, हाँ देखो इसको अगर डिवाइड करोगे आप 5 2 9, ठीक है ना। 2 से डिवाइड करो, 2 4 1, 2 6 12 9, 2 4 8, रिमाइंडर 1 बचा। क्वेश्चन क्या आपका 2 6 4 और रिमाइंडर 1। फिर से हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 2, 2 3 6, 2 2 4, कंप्लीट डिवाइड हो गया, तो रिमाइंडर क्या बचा 0। फिर से 2 से डिवाइड करते हैं, 2 6 12, 2 6 12, रिमाइंडर फिर से क्या बचा 0। 2 3 6, 2 3 6, अगेन रिमाइंडर 0। फिर से 2 से 16, 16 2 32, अब रिमाइंडर क्या आ गया 1 आ गया। फिर 2 से 2 8 रिमाइंडर 0, 2 4 8, रिमाइंडर 0, 2 2 4, रिमाइंडर फिर से आपका क्या आ गया यहाँ पे 0। अब 2 1 2, रिमाइंडर फिर से 0, 2 1 2, रिमाइंडर क्या आ गया आपका 0। अब देखो हमने डायरेक्शन क्या लिखी थी, इधर से ऐसे, तो पहले क्या लिखा जाएगा 1, उसके बाद 0, कितनी है 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 0 0 0 0 0 0, लास्ट 1, ये बेस में 2। तो ये आपको क्या आ गया बाइनरी नंबर, किसके लिए 5 2 9 के, ठीक है। तो ये आपके पास तरीका किसका है कि अगर आपको कोई नंबर बाइनरी नंबर में चेंज करना हो तो इस तरह से करेंगे, और कोई नंबर फिर से डेसिमल नंबर में चेंज करना हो तो आपके पास अपने मेथड होता था। अब देखो मैं आपको दोबारा से एक बार रिपीट करवाता हूँ कि मान लो यही नंबर है आपके पास, इसको मैं अगर चेंज करूँ डेसिमल नंबर में तो आपका देखो 5 2 9 नहीं आएगा। चेंज करके देखते हैं क्या पता है, यहाँ पे लास्ट में जो है उससे हम स्टार्ट करेंगे, तो 2 की पावर 0 इंटू में 1 प्लस 0 इंटू 2 रेज़ टू पावर 1 प्लस 0 इंटू 2 रेज़ टू पावर 2,
0 इंटू टू रेस्ट पावर 3, तो देखो 1 2 3 हो गई, ठीक है, ये तीनों जीरो यहाँ तक आपके पास नंबर होगा। अब क्या है 1 टू रेस्ट पावर 4, फिर जीरो कितनी है 1 2 3 4 है, तो 0 इंटू टू रेस्ट पावर 5, 0 इंटू टू रेस्ट पावर 6, ठीक है, यहाँ जगह पर मेरे पास मैं नीचे लिखा हूँ प्लस 0 इंटू टू रेस्ट पावर 7, तो 1 2 3, 0 इंटू टू रेस्ट पावर 8, चारों जीरो नंबर हो गए 1 2 3 4, प्लस 1 इंटू टू रेस्ट पावर 9। अब टू रेस्ट पावर 9 का मतलब 512 प्लस 0 0 0 0, 1 2 3 4, नेक्स्ट टू रेस्ट पावर 4 16, फिर 0, फिर से 0, फिर से 0, प्लस 1। तो अब देखो इसको क्या आएगा, 6 और 1 7, 7 और 2 9, 1 और 1 2, 529 बेस 10। देखो 529 आया कि नहीं आया आपके पास, तो यहाँ पर आपके पास बाइनरी नंबर था। तो ये हमने आज दो चीजें पढ़ी हैं, एक तो क्या कि बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में कैसे चेंज करना है, और डेसिमल नंबर सिस्टम से बाइनरी नंबर सिस्टम में चेंज करना तो किस तरह से करना है। तो आज इसके कुछ क्वेश्चन आप खुद से बना के करें या फिर आपकी एक्सरसाइज में मिल जाएगी आपको, तो ये क्वेश्चन ट्राई करना और कल आगे इसको पढ़ेंगे।